हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई क्यों नहीं आ रहा है आरआईएमसी का रिजल्ट? आखिर क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि अब तक तो आरआईएमसी का रिजल्ट आ जाना चाहिए था। अभी आरआईएमसी के दिसंबर के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्या डेट है दिसंबर के लिए? 15 अक्टूबर। लेकिन सवाल तो ये है कि 15 अक्टूबर तो दिसंबर के लिए, लेकिन जून वाले रिजल्ट का क्या हुआ? जो जून में एग्जाम हुआ था आपका, उस रिजल्ट का क्या हुआ? उसमें लेट होने का क्या कारण है? इतने तो बच्चे नहीं थे कि भाई, इतने कई लाखों बच्चे थे और उनकी कॉपियां चेक करने में इतना वो लग गया। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात सबसे जरूरी ये है, भाई चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको आपके काम की बातें, काम की, जिसमें जो आपको मदद करती है आगे जाने में। भाई इसमें दूसरी बात क्या मैं जो कहना चाह रहा था, मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि एक तो बच्चे भी बहुत कम थे। कितने बच्चे पेपर देते हैं इसके आरएमसी के पेपर को? स्टूडेंट्स कितने जाते हैं इसमें? अगर मैं देखूं इसके पेपर में पिछले 10-12 साल का देखोगे उठा के, तो मात्र 3000 बच्चे जाते हैं इसमें पेपर देने। 3000 ये है बच्चे। और अगर मैं बात करूं कॉपी चेकिंग की, तो भाई कॉपी चेकिंग में तो इन्होंने पेपर ही ऐसा बनाया था, तो उसमें तो बच्चे कुछ लिख भी नहीं पाए होंगे। तो वो कॉपी तो वैसे भी खाली होंगी, जो कॉपी होंगी वो तो वैसे भी खाली होंगी। भाई पेपर ही ऐसा बना दिया। अब ऐसा क्या कारण है कि बच्चे भी इतने कम, आरआईएमसी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, सब कुछ सारी चीजें, फिर ये रिजल्ट देने में मतलब ऐसे क्या दिक्कत आ रही है? देखो, जो मुझे जो लगता है, जो इस बार का पेपर का रिव्यू देख के लगता है, मुझे लगता है कि इस बार जो इनके साथ दिक्कत है, वो दिक्कत बन रही है, वो जो 100 नंबर का इन्होंने क्वालिफाई करने का जो क्राइटेरिया रख रखा है ना, 100 नंबर का, वो मैथ में बहुत दिक्कत आ रही है। भाई मुझे नहीं लगता कि 5 गर्ल्स उसमें 100 नंबर में निकलने वाली है। भाई इनको 5 गर्ल्स, बॉयज भी देख लेंगे, बॉयज भी नहीं है, 30 बॉयज चाहिए इनको और 5 गर्ल्स चाहिए और 30 बॉयज, ठीक है? और उनके 100 नंबर होने चाहिए, तभी पास माना जाएगा। जीके में कोई दिक्कत नहीं थी, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, सारी दिक्कत तो मैथ्स में थी। अब अगर ये चीज नहीं बन रही है तो अब करे क्या? अब क्या समाधान हो उसका? तो मुझे जो मेन कारण मुझे लग रहा है, वो यही लग रहा है कि एक तो भाई इन्होंने पेपर का लेवल बहुत ज्यादा बना दिया था, और दूसरा क्या है, अब उस क्वालिफाई क्राइटेरिया क्या करे? क्या उसमें कोई एडिशनल अडेंडम इनको देना पड़ेगा? अडेंडम कुछ जारी करना पड़ेगा, कोई इसमें नोटिफिकेशन अलग से देना पड़ेगा? अभी अगर मैं बात करूं, आज इसके वेबसाइट पे भी आया है, कुछ आया है वेबसाइट पे क्या आया है? वेबसाइट पे बहुत अच्छी बात इन्होंने दी है। मैं वेबसाइट पे चलता हूं सीधा। वेबसाइट पे क्या है भाई? वेबसाइट पे है, देखो ये आरआईएमसी की वेबसाइट है। तो आरआईएमसी की वेबसाइट पे भी कुछ ना कुछ आया है, और बहुत काम का आया है। लेकिन ये काम का क्या है भाई? काम को देखते हैं जरा, काम का क्या है वेबसाइट पे जो आया है। ये आया, देखो वेबसाइट पे, देखो, हाँ वेबसाइट पे क्या आ गया भाई? वेबसाइट पे आया ये यहाँ पे अगर देखो वेबसाइट पे क्या आया है, काउंसलर। इन्होंने बुलाया काउंसलर, एक काउंसलर की वैकेंसी निकली है। और काउंसलर क्या करेगा? काउंसलर एक साइकेट्रिस्ट टाइप का, मतलब उनको बच्चों को कुल मिला के कैसे पढ़ना वो देगा। भाई मुझे लगता है अब पता नहीं ये काउंसलर बच्चों के लिए आया है या इनके लिए, क्योंकि पेपर ऐसा इन्होंने बनाया है। उसमें अब क्या कह दे बताओ? काउंसलर की भर्ती का क्या मतलब? काउंसलर की भर्ती का मतलब ये भी हो सकता है कि स्ट्रेस में आ गई आरएमसी, पेपर इतना लेवल ऊपर बना दिया और उसका कुछ समाधान हो नहीं रहा है। तो ये एक हो सकता है। तो चलो देखते हैं जल्दी से जल्दी रिजल्ट को इशू करे, क्योंकि इतना समय लगने वाला है नहीं इसमें। भाई सीधे 3000 बच्चों की कॉपी, ठीक है? इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, कितने महीने हो भी गए उस पेपर को, कब से? जून में हुआ था, जुलाई, अगस्त, सितंबर। एक कॉपी भी अगर 1-2 दिन में, 3 दिन में चेक होती तो तब भी अब तक हो जाती 3000 बच्चों की। और उसमें तो बहुत सारे बच्चे तो फेल ही होंगे। उसमें तो कॉपी में भी इस बार कुछ नहीं है। कॉपी में भी तो कितने 10 क्वेश्चन चेक करने हैं भाई। 30 क्वेश्चन देते हैं, 30 में से 10 ही क्वेश्चन इस बार हो पा रहे थे उसमें, ठीक है? तो चलिए, तो ये एक कारण हो सकता है। तो अब इससे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं भाई? इससे उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि जो इस बार की कट ऑफ है वो नीचे जा सकती है। हमने पहले ही बताया था, हो सकता है इस बार का जो क्राइटेरिया है वो नीचे चला जाए। मतलब जहां मैथ्स में, बाकी जगह तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 100 नंबर पे पास होना था, इस बार एक अडेंडम लाके ये उसको 80 नंबर पे कर सकते हैं, 70 नंबर पे, जो भी है। क्योंकि अल्टीमेट तो वैकेंसी तो बैच तो पूरा करना पड़ेगा, बैच तो भाई भरना ही पड़ेगा। तो ये एक चांस हो सकते हैं। तो जिन बच्चों के 90 या 80 से ऊपर नंबर बैठे, तो वह उम्मीद कर सकते हैं कि उनका आरआईएमसी में पूरा चांस है इस बार सिलेक्शन होने का। बाकी देखते हैं जैसे ही रिजल्ट आएगा। साथ में जिन बच्चों के पास अभी दिसंबर का मौका है, तो जितने भी डिफेंस स्कूल है, आप सैनिक, मिलिट्री, यूपी सैनिक, रिम्स देहरादून, आवास, जितने भी है,
तो आप आवासीय कोचिंग ले सकते हैं। और आवासीय कोचिंग का क्या फायदा रहता है, देखो इस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय आपका लूंगा मैं थोड़ा सा इस बात पे। देखो क्या होता है, घर पे बच्चा क्या है आजकल, क्या दिक्कत आ रही है, घर पे दिक्कत आ रही है कंसंट्रेशन की। बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, 10 मिनट पढ़ता है तुरंत मोबाइल लेके कहीं ना कहीं निकल लेता है, फिर 20 मिनट कुछ ना कुछ आ जाता है, कोई रिलेटिव आ गया, कहीं आ गया, कुछ ना कुछ काम उसको पड़ा रहता है। तो जो उसकी कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत कम होती जा रही है, बच्चा बहुत सारी चीज़ों में उलझ गया है। तो ऐसे में आवासीय कोचिंग क्या मदद करती है आपको, वो एक उसका रूटीन बना देती है। वो 7 से 8 घंटे की स्टडी हो जाती है, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे बच्चे रहते हैं तो 7 से 8-10 घंटे उनके डेली निकल जाते हैं पढ़ाई के। इसमें क्या होता है, उनको चीज़ें मेमोराइज हो जाती है, अच्छे से उनको समझ में आ जाती है, टीचर साथ रहते हैं तो वहाँ पे तुरंत ही डाउट भी सोल्व हो जाते हैं। तो अगर मान के चलो घर पे वो माहौल नहीं है तो फिर ये बेस्ट है। अदरवाइज भाई अगर बच्चा घर से ही कर पा रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हमारे यहाँ से जुड़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.geometryschool.in को जाके वहां से भी तमाम ऑनलाइन कोर्स को ले सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई RIMC का क्या रहेगा कट ऑफ। जहां तक मुझे लग रहा है वही एक रास्ता, वही एक कारण मुझे नजर आ रहा है, नहीं तो अब तक हर बार रिजल्ट आ जाता था। अब तक 1-5 सितंबर तक रिजल्ट दे देते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ये लेट करते जा रहे हैं। वो हर बार की तरह रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, हर बार दे देते थे रिजल्ट ये, लेकिन इस बार नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका कारण क्या है, इसका कारण है गणित। तो गणित में जो इन्होंने जो मिसाइल छोड़ी थी एकदम से 200 नंबर का, और उसमें करने के लायक 100 ही, और 100 में से फिर वो बच्चे तो 50 भी नहीं कर पा रहे उसमें, तो वो एक दिक्कत का कारण हो सकता है। धन्यवाद।